एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आ गया है। 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं इस बार। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आ चुकी है। एक साल से आप इंतजार भी कर रहे थे कि सर एक बार एसबीआई क्लर्क आ जाए, फिर तो मैं रात दिन एक कर दूंगा। तो एसबीआई क्लर्क आ चुका है आप सभी के लिए। नोटिफिकेशन आप सभी ने देख लिया होगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इसी साल आई हैं। पहले कभी इतनी वैकेंसीज नहीं मिली, पिछले 2-3 साल में आप चेक कर सकते हो। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सारी अपने आप में ही। एंड एक और अच्छी चीज़ क्या है सर, कल हम फ्री हो जाएंगे आरबीआई असिस्टेंट से और फिर अगले 50 दिन हमारे पास में कोई पेपर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम एसबीआई क्लर्क के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बीच में एसबीआई पीओ मेंस भी हमारा होगा और आरबीआई असिस्टेंट का मेंस भी होगा। तो मेंस की जब हम तैयारी करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की, एसबीआई पीओ की, तो पैरेलली मेंस का भी हमारा चलता रहेगा। और अब हम बाकी सारे पेपर से फ्री हो गए हैं, तो अब पूरा फोकस डाल सकते हैं एसबीआई क्लर्क के ऊपर। ठीक है, तो इस साल की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, समय बहुत अच्छा है नोटिफिकेशन का, वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। पिछले 4-5-6 महीने से आप तैयारी भी कर रहे हो, तो इस बार जान लगा दो भाई, इस बार मिस नहीं होना चाहिए ये मौका आप सभी का। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस पिछले साल का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। पिछले साल का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप सभी को प्लान करना है। और 50 दिन का क्या प्लान रहेगा ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 50 डेज आपके पास में है, तो 50 दिन को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत जरूरी है भाई, 50 दिन का इस्तेमाल, है ना। चाहे 6 महीने की तैयारी आपकी हो ऑलरेडी, बट ये 50 दिन का इस्तेमाल डिसाइड करेगा आपका पेपर कैसा होने वाला है। चलो, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेट वाइज आपकी जो पिछले साल की कट ऑफ थी प्री एग्जामिनेशन की। ठीक है, पिछली बार प्री का पेपर हुआ था आपका नवंबर में, आपके पिछले साल प्री के पेपर हुए थे इन दिनों में ही, और आज नोटिफिकेशन आ गया है नवंबर में। तो पिछले साल का कट ऑफ देख लो और कैटेगरी वाइज देख लो, है ना। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टेट वाइज जहां जहां पे वैकेंसीज आई थी पिछली बार जहां पे वैकेंसीज थी वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो दमन दीव से स्टार्ट करके आप देख सकते हो हर एक स्टेट का अपना अपना कट ऑफ। देखो, हर एक स्टेट का आप अपना अपना कट ऑफ देख रहे हो। जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ से हो तो सर 72.75 कट ऑफ गया था। अगर आप दिल्ली से हो तो पिछली बार 82.75 गया था। कर्नाटका से हो तो 64.5 गया था। ये अलग अलग है, स्टेट वाइज है, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान बना सकते हो। कैसे कि सर मान लीजिए कि आप दिल्ली से हैं तो हाई कट ऑफ वाला एरिया नजर आ रहा है सर, ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है। वही अगर आप कर्नाटक से हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी कम नजर भी आ रही है हमें, और ज्यादातर कट ऑफ इन दोनों के बीच में ही आपको देखने को मिलने वाली है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कर्नाटका से हैं और आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो केवल क्वांट और रीजनिंग से भी आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपकी प्लानिंग उस तरीके से होगी फिर, यार अगर मेरा इंग्लिश सेक्शन अच्छा नहीं है तो मैं बाकी दो में कर सकता हूँ। या फिर मान लीजिए आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश में आप 25 प्लस ले आते हो हमेशा, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, क्वांट में प्रॉब्लम है, तो भी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन कट ऑफ नहीं है। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान जरूर बनाना। ठीक है, राजस्थान का जैसे 75 पिछली बार कट ऑफ गया था, तो 75 पिछली बार कट ऑफ गया, तो प्लान क्या होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि सर 30 प्लस तो मैं बनाऊं रीजनिंग में, एटलीस्ट 30 के आसपास। भाई अर्थमेटिक है, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 30 के आसपास अगर मैं बना देता हूं यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में, सॉरी रीजनिंग में तो 30 प्लस बनाया, क्वांट में अगर मैं 30 के आसपास बना देता हूँ और 15-18 नंबर अगर मैं इंग्लिश में भी करता हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो भी मैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो ये कट ऑफ को नोट डाउन कर लो, जहां से भी आप अप्लाई करने वाले हो वहां की कट ऑफ देख लो, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लो, है ना। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना भाई, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे ओबीसी कैटेगरी में कम भी है कट ऑफ, कहीं कहीं पे बराबर है बट कहीं कहीं पे कम भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ी मदद मिलेगी आपके प्लान्स बनाने में और आपका टारगेट सेट करने में कि इस साल मुझे क्या टारगेट रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप राजस्थान से हैं, फिर से वही एग्जांपल मैं लेता हूं, पिछले साल कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 75, ओबीसी कैटेगरी का 75, इस साल आपको टारगेट करना है कि आपका स्कोर कम से कम 80 प्लस रहे, 81 82 के आसपास आप जाने की कोशिश करो, है ना। पूरी पूरी प्रयास करने हैं, पूरा पूरा 80 पे जाने की। फिर प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे, फिर पेपर जिस हिसाब का आएगा उस हिसाब से हम वहां पे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। और क्लर्क लेवल के इस साल के जो पेपर रहे हैं वो 80 बनाने वाले पेपर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी का चेक कर लो, चाहे आप आईबीपीएस क्लर्क का चेक कर लो, चाहे आप एसबीआई क्लर्क का चेक कर लेना। ये क्वेश्चन पेपर मिलते हैं इस लेवल पे और इस नंबर पे पहुंचने वाले। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, 50 दिन बिल्कुल करनी पड़ेगी यहाँ तक जाने के लिए। अब आप मान लीजिए दूसरे किसी स्टेट से हो, है ना, मणिपुर से हो मान लीजिए, तो 49 ही कट ऑफ है सर, 49 के अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। दूसरे किसी स्टेट से हो, महाराष्ट्र से 65 कट ऑफ गया था, तो यहाँ पे कोशिश करो 70 प्लस 75 तक जाने की।
तो अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप ट्राई करो, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कट ऑफ भी लगभग उसी रेंज में रह रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, +2 -2 चल रहा है, पिछले 4-5 सालों से आप चेक कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाने में मदद मिलेगी आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक तो, और नोट डाउन कर लो जिस भी स्टेट से आप भरने वाले हो, जिस भी स्टेट से अप्लाई करने वाले हो उसको नोट डाउन कर लो, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लो। ये प्री का कट ऑफ है सर। मेंस का कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हो तो ये आपका मेंस का कट ऑफ है, नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता है, तो आपको ओवरऑल पेपर क्वालिफाई करना है। ओवरऑल पेपर में देखो 200 नंबर का पेपर होगा आपका, 200 मार्क्स का। मेंस का पेपर आपका कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, और 200 नंबर में से आपको इतना इतना स्कोर करना है। ये जनरल कैटेगरी का है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी कैटेगरी जो थी इससे कम थी, इससे कम ही थी बाकी कैटेगरीज। तो 200 में से ये नंबर भी मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहे सर, 70। 200 में से 70 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। कई कई स्टेट में ये 85 तक भी है, जैसे हरियाणा में 85 है, जैसे दिल्ली में 89 है, प्री में भी हाई और मेंस में भी हाई, ठीक है। तो ये आपको स्कोर करना है, ओवरऑल स्कोर करना है, ठीक है, मिला के पूरे पेपर में स्कोर करना है। तो एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपका किसी दिन खराब भी हो जाता है ना। सेक्शनल कट ऑफ ना होने का फायदा क्या है कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपका किसी दिन खराब भी हो गया, रीजनिंग खराब हो गया, क्वांट खराब हो गया, जीए सेक्शन खराब हो गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स 4 में आप बेटर करोगे, निकल जाएगा पेपर। तो ये बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। 4 ही सब्जेक्ट होंगे टोटल, बाकी 3 में आपको फिर अच्छा करना पड़ेगा। तो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए सेक्शन पैरेलली लेके चलो, सबको बराबर बराबर अगर आप टारगेट करोगे तो आराम से आप सवालों को निकाल पाओगे, और 80+ कोशिश करनी है। और टारगेट मेरी अगर आप बात मानो तो 100 का लेके चलो, है ना। टारगेट आपको ये करना है कि सर मुझे मेंस में ना 100 नंबर निकालने हैं, उसके लिए मुझे क्वांट कितना करना है, रीजनिंग कितना करना है, जीए मुझे 6 महीने का कितना अच्छे से तैयार करना है, इंग्लिश सेक्शन में मुझे कौन से टॉपिक को टारगेट करना है, वो इसके अकॉर्डिंग आप टारगेट करो। 100 मार्क्स का आप एटलीस्ट टारगेट करके चलो, तो आप आराम से ये कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। इस साल कट ऑफ थोड़ा बढ़ भी जाता है तो भी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टारगेट मेंस के लिए टारगेट ये रखना, एटलीस्ट ये रखना, कम से कम 100 नंबर ट्राई करने जाएंगे सर हम, और उसके लिए उतनी ही मेहनत भी करेंगे, ठीक है। और प्री का मैंने आपको बता दिया +2 -2 चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, तो इसके अकॉर्डिंग आप +2 -2 करके आप जा सकते हो, लेकिन आप प्लस में रहना, +5 मार्क्स करके चलना। 75 कट ऑफ था, 80 पे जाओ, 65 कट ऑफ था, 70+ रहने की कोशिश करो, ठीक है। अभी क्लासेस जो होंगी वो भी हम करने वाले हैं, यूट्यूब की जो क्लासेस होंगी वो भी करेंगे, और अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच में आना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र बैच में भी आ सकते हो। ये ब्रह्मास्त्र बैच है आप सभी के लिए जो हमारे एप्लीकेशन पे है। ये हमारा एप्लीकेशन है, कैसे मिलेगा, अभी प्ले स्टोर पे नहीं है, अभी हमारे वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लो या फिर इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अब मान लीजिए सर मुझे फरवरी एंड तक का ही सब्सक्रिप्शन चाहिए, मुझे 9 महीने का नहीं चाहिए, मुझे फरवरी एंड तक का दे दो, क्योंकि फरवरी एंड में पेपर खत्म हो जाएंगे हमारे, तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन दे दो सर हमें, तो मैं आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन दे दूंगा। फिर ये 899 में आपको नहीं मिलेगा, ये 449 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट क्वांट, कंप्लीट रीजनिंग, प्रैक्टिस पीडीएफ और मॉक टेस्ट जो थे वो। सिंपल है, क्योंकि 100 रुपीज़ पर मंथ चार्ज कर रहा हूं मैं, लगभग उतना ही है आपके लिए भी। 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मैं आपके लिए यहाँ पे अनलॉक करवा दूंगा। ओके, सो अगर आप आना चाहते हो तो इसमें आ सकते हो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।